Hi guys, welcome back to another YouTube video of Big Beautiful Buy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉप 5 टेक्निकल एनालिसिस मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। तो पिछले 5 साल में ऐसी बहुत मिस्टेक्स थी जो मैंने करी, जो मैंने देखा विद टाइम मेरे प्रॉफिट्स भी बहुत स्लो कर रही थी, मुझे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी में भी बहुत मेस और स्ट्रेस दे रही थी। सब लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये तो बता देते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता कि एज अ ट्रेडर हमें कितनी और कैसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे वो टॉप 5 मिस्टेक्स दैट एवरी ट्रेडर शुड अवॉइड। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। ऑल्सो कॉमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो कि हम और कैसी वीडियोस बनाएं सो दैट यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर with big beautiful buys. So the biggest and the first mistake that every trader does जो उसकी ट्रेडिंग को बहुत हैम्पर करता है is going against the trend. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर ट्रेडर को होती है कि उन्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई ही नहीं करना आता। कभी 1 घंटे पे अप ट्रेंड चल रहा होता है, 4 घंटे पे डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तो हम 5 मिनट पे बाय साइड लेते हैं या सेल साइड लेते हैं, इसमें सब कंफ्यूज होके अपने अकाउंट्स ब्लो कर देते हैं। So, the first important thing that you should totally avoid doing is going against the trend. उसके लिए हमें आज ये समझना पड़ेगा कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इन। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट गोल्ड चार्ट कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है गोल्ड पे और हमें किस तरीके का बायस बनाना चाहिए। सो इफ़ यू लुक एट अ 4 आवर चार्ट, टुडे इज़ 21 जून। हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 आवर पे वैसे तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट रिसेंटली प्राइस स्टार्टेड क्रिएटिंग अ हायर हाई। इस एरिया में ऑलवेज यूज़ अ पाथ टूल टू मार्क ऑल योर हायर हाइज एंड योर हायर लोज। तो इस एरिया में यहाँ मार्केट स्टार्टेड क्रिएटिंग अ हायर हाई एंड अ लोअर लो पोजिशन एंड स्टार्टेड रेंजिंग। नाउ यू कैन सी मार्केट माइनर अप ट्रेंड में तो आ चुकी है। आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम टिल दिस ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से मैं अपने सेल्स लूँगी। तो अपने ट्रेंड के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। सो 4 आवर पे आई एम राइट नाउ वेटिंग फॉर इट टू गो लिटिल बुलिश और वहाँ से सेल देख सकते हैं। सो ऑलवेज राइट डाउन ऑन योर स्क्रीन व्हाट डू यू थिंक दैट इन केस अगर आपकी सेलिंग स्टार्ट होने वाली है तो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। देन वी स्लोली मूव डाउन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। हम हर एंगल से एक चार्ट को देखते हैं, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स एंड इवन 15 मिनट्स। इससे क्या होता है, एक होलिस्टिक व्यू आ जाता है और हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे अपना बायस नहीं बनाते हैं। नाउ इफ़ यू क्लियरली लुक एट अ 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ तो मार्केट सुपर बुलिश चल रहा है, बट आई कैन सी दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड रेंजिंग अ लिटिल बिट। अब क्योंकि मार्केट रेंज कर रही है, आई एम वेटिंग फॉर इट टू टच माई ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमने 4 घंटे पे मार्क करा था, और वहाँ से मैं अपना सेल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो आई कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो एटलीस्ट 50-60 पिप्स अप। तो इस समय न्यूयॉर्क शुरू होने वाला है और उस पर मैं बाइज ही देखने वाली हूँ। नाउ लेट्स गो डाउन टू 30 मिनट, सेम पोजिशन। अभी प्राइस अपना हाई ब्रेक करा है अराउंड दिस एरिया, रीटेस्ट दिया है। अब आई एम ऑन अ बाय राइट नाउ टिल द ऑर्डर ब्लॉक। सो अभी आई एम वेटिंग फॉर अ 50 पिप फॉर इट टू गो अप। सिमिलरली ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे मेरा एशियन हाई पे भी ब्रेक रीटेस्ट बाय आया है। सो एज यू कैन सी मैंने 4 आवर से 1 आवर पे गई, 1 आवर से 30 मिनट पे गई, एंड फाइनली मैंने 15 मिनट्स पे ये फिगर आउट करा कि कैसे मेरा प्राइस मेरे एशियन हाई पे है, एंड मैंने वहाँ से ब्रेक रीटेस्ट बाय एग्जीक्यूट कर रखा है। So this is also known as identifying a trend and understanding what the price is doing at all time frames. इससे हमारा ट्रेंड फाइनलाइज होता है, हमारा बायस कंफर्म होता है और हमारी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो मिस्टेक नंबर 2 जो कि हर ट्रेडर करता है और करता रहेगा इज़ मार्किंग रॉन्ग POI। POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये POI आपकी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, एंड इट कैन इवन बी योर ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम समझते हैं कि हम POI सही से कैसे मार्क कर सकते हैं और गलत POI मार्क करने का क्या रिजल्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग POI होता क्या है। POI इज़ ऑल्सो नॉन एज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है या जो रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाती है उसे हम POI बोलते हैं। इन केस यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन गो डाउन चेक आउट अवर प्ले लिस्ट, वहाँ पर हमने ये सब बता रखा है।
सो कमिंग बैक टू द स्क्रीन, लेट्स अंडरस्टैंड हम पी ओ वाई प्रॉपरली कैसे मार्क करते हैं. अब हम पी ओ वाई 4 आवर पे भी, 1 आवर पे भी, डेली पे, सब टाइम फ्रेम से मार्क कर सकते हैं. बट बिकॉज आई पर्सनली स्कैल्प, आई प्रेफर मार्किंग इट ऑन 1 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम्स पे. सो राइट नाउ वी लुकिंग एट अ लाइव चार्ट ऑफ जी बी पी जे पी वाई ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अभी रेंज कर रही है. बट इफ़ यू यूज़ योर रेक्टेंगल, एंड ऑलवेज यूज़ योर रेक्टेंगल टूल, क्योंकि अगर आप एक सिंगल लाइन यूज़ करते हो टू मार्क योर पी ओ आई या सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज, उससे हमारे एरियाज बहुत कम या एक लाइन से मार्क होते हैं, विच इज़ नेवर प्रिसाइज. सो एट दिस पॉइंट यू कैन सी द मार्केट वॉज क्लियरली रेंजिंग. तो यहाँ से मार्केट हम अपना रेजिस्टेंस बनाते हैं. इस एरिया पे यू कैन सी द मार्केट वॉज क्लियरली ऑन अ सपोर्ट एरिया. हियर यू कैन सी द मार्केट गेव यू अ ब्रेक, इट गेव यू अ रीटेस्ट. और इस समय अगर हमने इस रीटेस्ट से सेल लिया होता, अभी हमारी ट्रेड चल रही होती 24 से 25 पे. ये एक बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप है जो कि हम हमेशा एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यू कैन गो बैक एट एनी टाइम फ्रेम इन एनी इंस्ट्रूमेंट और आप ये बेसिक पी ओ आई मार्क कर सकते हो. इन दिस एरिया ऑल्सो यू कैन सी 1 टैप, 2 टैप एंड योर 3rd टैप. 3 टैप मतलब जनरली मार्केट उस एरिया को ब्रेक कर देती है. नाउ इफ़ यू वुड हैव मार्क्ड दिस एरिया, यू कैन क्लियरली सी द मार्केट गेव यू अ ब्रेक, केम बैक डाउन, आपको एक रीटेस्ट दिया है. इस एरिया से सेल लेना सबसे बड़ी गलती होती है जो कि बहुत लोग लेते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अगर 3 बार यहाँ से नीचे आ गई है तो 4th टाइम भी यहाँ से नीचे आती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. जितनी बार एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया टैप होता है, उतना ज़्यादा वो एरिया वीक होने लगता है. सो हियर यू कैन क्लियरली सी प्राइस यहाँ पे बार बार क्रिएट कर रहा था एक रेजिस्टेंस और उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था. प्राइस क्लियरली ब्रोक दिस एरिया, केम बैक डाउन, इस एरिया को रीटेस्ट करा है. 3-4 पिन बार दिए हैं, स्पिनिंग बॉटम्स दिए हैं, टॉप्स दिए हैं. बट देन यू कैन क्लियरली सी हाउ द प्राइस वेंट एग्जैक्टली अप फ्रॉम दिस एरिया. अपना एस एल किसी भी इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे रख सकते थे, एंड यू कुड हैव टारगेटेड ऑल द वे अप टिल योर हाइज अराउंड दिस एरिया. तो आप देख सकते हो किसी भी चार्ट में आप कभी भी मार्क करते हो, ये पी ओ आई इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज़. और सबसे बड़ी गलती हम लोग पी ओ आई में ही करते हैं कि हम ढंग से मार्क नहीं करते हैं. सो वाइल मार्किंग पी ओ आई जस्ट कीप 2-3 थिंग्स इन माइंड. नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर कि वो एरिया ज़्यादा फोकस पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा टैप्स आते हैं या जहाँ से मार्केट ज़्यादा बार ऊपर या नीचे जाती है. नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर 3 टैप्स के बाद कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. एंड नंबर 3, ऑलवेज वेट फॉर अ गुड कैंडल स्टिक पैटर्न, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बहुत ज़्यादा बढ़े. हेयर यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम थिंग. मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस से नीचे आ रही थी. क्लियरली मार्केट ने दिया एक ब्रेक, वापस आई रीटेस्ट देने. आप इधर दिस और इस कैंडल के बाद एंटर करते ही योर स्टॉप लॉस अगेन इधर बिलो द विक और बिलो द एरिया, और अपना वही नेक्स्ट हाईएस्ट तक या 1:3 तक आप अपनी पूरी ट्रेड कैच कर सकते हो. दिस इज़ एन ईजी 60 pips ट्रेड दैट एनी वन कुड हैव कॉट जस्ट बाय यूजिंग बेसिक पी ओ आई. तो नंबर 1 अपना ट्रेंड ध्यान रखना है. नंबर 2 अपना पी ओ आई प्रॉपरली मार्क करना है. द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस इज़ जब भी हम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. तो व्हेन आई रिमेंबर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स परचेज करे, ए टी आर, लक्स, एल्को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिकेटर्स डोंट वर्क, बट सोली डिपेंडिंग ऑन इंडिकेटर्स और सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल होना आई थिंक इज़ वेरी टफ. एंड आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ ट्रेडर जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को साइड करके सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता हो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो. सो इन केस यू ऑल्सो यूज़ टेक्निकल एनालिसिस, आई वुड एडवाइस आप मैक्सिमम 1 या 2 इंडिकेटर, मैक्सिमम 3 इंडिकेटर यूज़ करो जब भी आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो. इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कन्फ्यूजन बहुत कम होता है, दूसरा आपकी स्क्रीन क्लियर रहती है, तो आप और क्लैरिटी के साथ अपने चार्ट्स पे अपना बायस एग्जीक्यूट कर पाते हो. सो नाउ इफ़ यू लुक एट माई स्क्रीन यू कैन क्लियरली सी कि मेरी स्क्रीन पे इस समय 2 लाइन इंडिकेटर्स, एक बैकग्राउंड इंडिकेटर, एक स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर या ऑसिलेटर लगा हुआ है. Frankly speaking, I never use so many indicators on my screen. I just wanted to show you कि अगर आप एक टाइम पे इतने सारे इंडिकेटर्स अपनी स्क्रीन पे रखते हो, आपकी स्क्रीन इतनी ही मैसी होने वाली है. एंड नो वन कैन प्रॉपरली ट्रेड अगर आपकी स्क्रीन इतनी मैसी है. सो ऑलवेज रिमेंबर अपनी स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए. मतलब
इंडिकेटर सिर्फ तब यूज़ करो व्हेन यू आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड या बिल्कुल अपनी एंट्री से पहले, बट नेवर बेस योर बायस just using an indicator. Here you can see I am using a VWAP and I am using an EMA. इसकी settings and strategies क्योंकि मैंने इतना बैक टेस्ट कर रखा है तो मैं अप्लाई कर पाती हूँ just on scalping. I don't use these indicators when I am doing a swing or an intraday trade. So right now you can see I just have these two indicators. If I go on a lower time frame और मुझे Asian levels और London levels मार्क करने के लिए होता है तो मैं उस टाइम पे एक अलग इंडिकेटर यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज आई एम मैनुअली मार्केट. बट राइट नाउ आई जस्ट यूज दीज इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड कि ठीक है प्राइसेस के ऊपर चल रहा है तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर बाइज, प्राइसेस लेवल के नीचे चल रहा है तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर माई सेल्स. इन ईदर वेज यहाँ पे मुझे क्लियरली एक ब्रेक रीटेस्ट सेल दिखा है तो यहाँ पे मुझे नंबर 1 अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सॉर्टेड है. यहाँ पे मेरा POI मैंने मार्क कर रखा है. क्लियरली एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी मेरा है मुझे कैंडल स्टिक का. बट ऑल्सो इंडिकेटर से मेरी क्या हेल्प हुई कि मैंने देखा कि अच्छा प्राइस इंडिकेटर पे टैप कर रहा है सो आई कैन लुक फॉर क्लियर सेल्स फ्रॉम दिस एरिया. तो फोर्थ मिस्टेक दैट आई डिड एंड एवरीवन डज इज़ नॉट फॉलोइंग वन सिंगल स्ट्रैटेजी. हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी थी हम इतने ज़्यादा मेंटोर से सीखते हैं, इतनी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, इतने कोर्सेज लेते हैं कि हमें हर मेंटोर या हर कोर्स जो भी स्ट्रैटेजी बताता है हम उसके पीछे रन करने लगते हैं, नॉट स्टिकिंग टू वन सिंगल स्ट्रैटेजी. इससे नंबर 1 टाइम बहुत वेस्ट होता है, नंबर 2 क्योंकि आप इतनी ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर लेते हो यू एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज्ड. एंड नंबर 3 बिकॉज यू जस्ट डोंट स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी, आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है. सो इन माई ओपिनियन ऑलवेज जस्ट वर्क ऑन 2-3 स्ट्रैटेजीज़ और एक स्ट्रैटेजी को अपना मेन स्ट्रैटेजी रखना चाहिए. इन केस आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, सोनार लैब है, एशियन हाई लो है, वी हैव अ कपल मोर थिंग्स कमिंग अप, तो हम हर स्ट्रैटेजी के लिए एक अलग अकाउंट परचेज कर लेते हैं, एक अलग अकाउंट फंड कर देते हैं. इससे क्या होता है हमारे हर अकाउंट पे एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही होती है. सो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस महीने अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस स्ट्रैटेजी में हम बेटर वर्क कर सकते हैं और किस स्ट्रैटेजी किस अकाउंट पे हम ज़्यादा फंड्स डाल सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है. सो इससे ना आप कंफ्यूज होते हो, ना आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होके अपने फंड्स ब्लो करते हो, एंड ऑल्सो यू हैव अ क्लैरिटी कि आपके लिए क्या चल रहा है क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट या हर ट्रेडर के लिए नहीं बनी होती है. सो मेक श्योर दैट यू जस्ट स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी and focus on it till you become a profitable trader. So the last technical analysis mistakes जो कि बहुत ignored mistake है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं is trading currencies and pairs that are highly correlated. इसका क्या मतलब होता है, अब जैसे हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ आर कम्युनिटी एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आई हैव मेट सब लोग आजकल गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करते हैं. आई पर्सनली जस्ट ट्रेड ऑन गोल्ड. सो आई मेक श्योर अगर मैं गोल्ड ट्रेड कर रही हूँ तो आई कीप एन आई ऑन डॉलर इंडेक्स ऑल्सो नोन एज DXY. बट आई हैव सीन ट्रेडर्स जो गोल्ड में बाय लेते हैं, डॉलर इंडेक्स सेल लेते हैं, फिर GBP USD में भी सेल लेते हैं, यूरो USD में भी सेल लेते हैं और एंड में मैं देखती हूँ उनका पूरा पोर्टफोलियो रेड होता है. अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन या इन्वर्स कोरिलेशन इट बेसिकली मीन्स जैसे गोल्ड एंड डॉलर इंडेक्स आर इन्वर्सली कोरिलेटेड. इसका मतलब अगर एक ऊपर जाता है जनरली दूसरा नीचे जाता है. सेम अप्लाइज फॉर यूरो USD एंड डॉलर इंडेक्स एंड GBP USD एंड डॉलर इंडेक्स. तो जिसके भी पीछे USD होगा उसका कोरिलेशन ऑब्वियस सी बात है डॉलर से होगा एंड गोल्ड से होगा. तो हम क्या करते हैं, किसी पेयर पे US पेयर पे बाय ले लेते हैं, किसी पे सेल ले लेते हैं, गोल्ड पे बाय ले लेते हैं, डॉलर इंडेक्स पे भी बाय ले लेते हैं और सारी पोजीशंस ऑब्वियसली हेज हो जाती हैं. अब हेज से ना प्रॉफिट निकलता है ना लॉस निकलता है और हम इन पोजीशंस के बीच में स्टक होके ना अपना PNL बढ़ा पाते एंड हमारा लॉस ज़रूर हो जाता है. सो मेक श्योर वेन एवर यू लुकिंग एट योर चार्ट्स ऑलवेज चूज़ योर स्क्रिप्ट्स वेरी वाइजली. या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करते हो वो बहुत लिमिटेड रखो एंड कीप इन माइंड अगर आप कोई भी पेयर ट्रेड कर रहे हो उसका कोई भी कोरिलेटेड पेयर या इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर पे आप सिमिलर ट्रेड्स तो नहीं ले रहे. Like we discussed when we were talking about indicators or when we were talking about different strategies कि अगर आपकी different strategy है उसको आप अलग अकाउंट में ट्रेड करो. सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक पेयर पे बेटर ट्रेड करते हो और बाकी पेयर्स आप ट्राई करना चाहते हो हाउ इट वर्क्स,
यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कोरिलेशंस के अंदर फंस के बहुत ट्रेडर्स एक विनिंग स्ट्रैटेजी से भी अपने अकाउंट में पूरा लॉस कर देते हैं. So I hope this video helped you guys to understand the top 5 technical mistakes that most of the traders should avoid. So in a nutshell, if we revise everything, number 1, it was understanding that you should never go against the trend. मतलब trend की against आपको कभी trade करनी ही नहीं चाहिए. नंबर 2, हमेशा अपने POIs प्रॉपरली मार्क करने चाहिए. POIs इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग जो कि हर ट्रेडर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. नंबर 3, ऑलवेज स्टिक टू वन सिंगल स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए. नंबर 4, मल्टीपल इंडिकेटर्स क्रिएट टू मच कन्फ्यूजन. एंड नंबर 5 इज़ अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम एक विनिंग स्ट्रैटेजी से भी लॉस कर देंगे अगर हम कोरिलेशन को अपने पास नहीं रखते हैं. तो सो आपने देखा होगा दिस वीक, इन केस यू आर ऑन आवर डिस्कॉर्ड चैनल एंड यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर इन आवर BBB आर्मी, हमने इस वीक 2 अकाउंट्स के फर्स्ट फेजेस पास करे हैं फंडिंग पिप्स. मतलब हमने 2 अकाउंट्स पे 8 और 8% करा, विच वी 16%, और हम अभी अपने सेकेंड फेज में 3% अप है. सो ओवरऑल वी आर अप 19 to 20% इन जस्ट 1 वीक. वी डू ऑल ऑफ दिस जस्ट बाई यूजिंग दीज सिंपल स्ट्रैटेजीज. तो 20% एक हफ्ते में अप होना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि हमने इतना टाइम भी दे रखा है, बट ऑल्सो वी स्टिक टू दीज मेजर रूल्स ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड, अंडरस्टैंडिंग की POI क्या होता है. So in case you also want to win giveaways, learn new things, make sure that you subscribe to our YouTube channel, to our Instagram handle, and make sure that you comment down below कि आप और क्या expect करते हो हमारे वीडियोस से, और हम Big Beautiful Buys आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं to become a profitable trader.